अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं न्यूज़ विद व्यूज़ तालिब नकवी एडवोकेट के साथ। नाज़रीन, जो दौरा मुलतवी हुआ उसके बारे में क्रिकेट का, न्यूजीलैंड का और फिर सब्सिक्वेंटली इंग्लैंड ने भी ऐलान कर दिया। ये हमारे लिए, हर पाकिस्तानी के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन इस न्यूज़ को अपनी सियासत से जोड़ना जो है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मरीम नवाज साहिबा ने वो ट्वीट किया और जिसमें वो तंज किया गया इमरान खान पे। नाज़रीन, हकीकत ये है कि आज की अपोजिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान का बायस हो रहा है होता है कि जब नेगेटिव ख़बरें कोई हों। अब ये मामला जो है, इस पे वज़ीर आज़म साहब ने अपनी मसरूफियात के बावजूद, बैरून मुल्क मौजूदगी के बावजूद अपनी किसी कोशिश की, लेकिन यहाँ सियासत जो है वो रियासत पे गालिब आ जाती है। चूँकि मैं ये रिकॉर्ड कराना ज़रूरी समझता था अपना एहतजाज, तो इसलिए हमने ये रिकॉर्ड करवा दिया। और उसके बाद गुज़श्ता दिनों जब फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये एब्सोल्युटली नॉट का नतीजा है, जब इंग्लैंड का भी वो दौरा हुआ और इंग्लैंड वालों ने दौरा मनसूख किया, लेकिन उस पर चुप साधे रखी मरीम नवाज साहिबा ने। क्यों? ये ज़रा सोचने की बात है कि इंग्लैंड में बाबा जी बैठे हुए हैं, बाऊ जी बैठे हुए हैं, और वो बाऊ जी की जो के मामलात हैं उन पर कोई हर्फ ना आए। शायद उसका मकसद ये था। नाज़रीन, ये जब मैंने ये सुना और फिर एब्सोल्युटली नॉट हर पाकिस्तानी के दिल में बात आई और फवाद साहब ने कहा कि हमें नताइज तो भुगतने होंगे, तो मुझे इनकलाब ईरान याद आ गया। किसी वक्त मुफस्सिल गुफ्तगू आपको करेंगे कि इनकलाब किस तरह आया। लेकिन नाज़रीन, मैं एक सवाल करता हूँ जो अक्सर हम करते हैं। एक वो तराना था कि हम जिंदा कौम हैं। मैं सवाल करता हूँ आप सब से और अपने आप से भी कि क्या वाकई हम जिंदा कौम हैं? नाज़रीन, ये मसला एक ऐसा था कि इस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए थी, और उसके बाद हुकूमत ने अपनी किसी कोशिश की कि हज़ार इख्तलाफात, आप इख्तलाफात रखें, हुकूमत से इख्तलाफात रखें और बरकरार रखें, लेकिन खुदा के लिए कौमी मामलात में तो एक हो जाए। और मुझे ये भी अफसोस हुआ कि सिर्फ ये जाहिर करने के लिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और ये बताने के लिए कि आपका कैंसलेशन जो आपने ट्रिप किया वो बिला जवाज था, और ये एक मैच का इनेकाद किया गया और नून लीग ने उस मैच का बाइकाट कर दिया कि हम किसी मैच में, गवर्नर हाउस में कोई मैच खेलने नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये भी एक सियासत की मिसाल है। तो नाज़रीन, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि कमोबश ऐसी सूरत हाल हुई जब ईरान जो है वो किसी ज़माने में अमेरिका का पुलिस मैन का किरदार खित्ते में अदा कर रहा था, और इज्जत ये थी कि अगर एक अमेरिकी कुत्ता भी कोई मारा जाता तो वो ईरानी जो है उसे उस जुर्म में सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन अगर कोई ईरानी मर जाए तो अमेरिकन को सज़ा नहीं मिलती थी। सब कुछ, यानी ईरानी की वक़्त इस कदर गिर गई थी, सब कुछ अमेरिका था। लेकिन उसके बाद जब इनकलाब आया, और उस इनकलाब में भी आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये इनकलाब, ये कौम जो लेके आई, ये रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बहुत सी स्टोरीज बहुत सारी हैं, वो कभी आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक बात ये बताना ज़रूरी है कि ईरानी कौम की जो तारीख़ है वो बहादुरी से मरबूत है। मैं मौजूदा ईरान की बात कर रहा हूँ, और ये 100 साल की तारीख़ की मैं बात कर रहा हूँ। बिलाशुबा ये किसी ज़माने में आतिश परस्त थे, वो एक मौजू अलहदा है। नाज़रीन, इलामा इकबाल का फिर किसी वक्त आपको डिटेल बताऊंगा। इलामा इकबाल का सिर्फ एक शेर जो है उस पर मैं इत्तफाक करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि तेहरान हो गर आलिम मशरिक का जनेवा,
शाहिद के कुर्रे अर्ज की तकदीर बदल जाए। नाज़रीन, इल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ 1938 में और इनकलाब ईरान आया 1978 में। इल्लामा इकबाल ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी चंद वाक़यात है, वक्त हुआ तो वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन हम लोग न जाने हमारी गैरत मिल्ली कहाँ चली गई। मैंने एक वीडियो बनाई थी, लिंक मैं शेयर करूँगा। उसमें मैं एक खबर सुन के सर पकड़ के बैठ गया था, बल्कि एक तकरीर सुन के सर पकड़ के बैठ गया था। टीवी मैंने बंद कर दिया था और मैंने मखमूम सा रहा, और उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाई। वो वीडियो आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, डिस्क्रिप्शन में है। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि इमरान खान की राह में जगह जगह रुकावटें हैं और लोग 99% लोग तस्लीम करते हैं कि ज़ाती तौर पर ये ईमानदार शख्स है। लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों उन लोगों को जिनकी करप्शन अज़हर मिनल शम्स है, जो अदालत से इंसल्ट करवा के बाहर आते हैं और बाहर आके फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम पे तो कोई केस साबित नहीं हुआ, और ख़ुद डिले करवाते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। न जाने हमारी अवाम को कब होश आएगी। मैं ये जिक्र कर रहा था कि जब इनकलाब ईरान आया तो अमेरिका ने 18 खरब डॉलर्स के, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये तारीख का हिस्सा है, 18 खरब डॉलर्स जब्त कर लिए ईरान के और मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया। पूरी दुनिया, पूरी यूरोप, हर एक ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्डर्स के तहत उन पर पाबंदी लगा ली। उस वक्त इमाम ख़ुमैनी ने यह कहा था कि अमेरिका अगर चाहे तो हमारे गिर्द आहनी दीवार खड़ी कर दे, लेकिन हम फिर भी जी कर दिखाएंगे। और नाज़रीन, आज भी आप देख रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानियों से अभी भी मायूस नहीं हूँ। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाज़रीन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और अपने राय से नवाजें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।